मूवी के स्टार्टिंग में हम एक खाली रेगिस्तान के बीच से एक ट्रेन को गुजरते हुए देखते हैं। उस ट्रेन के अंदर हम एक वर्जिन नाम का आदमी को देखते हैं जो कि कहीं जा रहा होता है। वहाँ पे उसके सामने एक औरत अपने बच्चे को लेकर बैठी होती है। वो औरत थोड़ी परेशान लग रही थी। थोड़ी देर बाद जब ट्रेन रुकता है तो वर्जिन अपना खाना उस औरत को देकर ट्रेन से नीचे उतर जाता है। अब वर्जिन जहाँ उतरता है वहाँ पे दूर दूर तक कोई भी इंसान नजर नहीं आ रहा था। वहां पहुंचने से पहले वर्जिन ने एक गाड़ी बुक किया हुआ था। तभी थोड़ी देर बाद वर्जिन का ड्राइवर भी आ जाता है। तब वर्जिन उस ड्राइवर के साथ कंपाउंड नाम के जगह पे जाने लगता है। अब रास्ते में वर्जिन अपने ड्राइवर के साथ बहस करने लगता है क्योंकि वो ड्राइवर वर्जिन से ज्यादा पैसे मांगने लगता है। तब थोड़ी देर बाद वर्जिन अपने ड्राइवर की बात मान लेता है। इसके बाद वर्जिन गाड़ी के एसी चालू करने की कोशिश करता है, लेकिन इसके लिए ड्राइवर उसे मना कर देता है। वो ड्राइवर बोलता है कि बढ़ती हुई गर्मी को देखकर अगर तुमने एसी चालू किया तब इंजन पे ज्यादा लोड पड़ेगा और इसकी वजह से इंजन बीच में ही बंद हो सकता है। इन सब के बाद वो लोग वहां से आगे बढ़ जाते हैं। कुछ दूर आगे जाने के बाद बदकिस्मती से उनके गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है, जिसकी वजह से इन दोनों को रास्ते में ही रुककर गाड़ी के टायर चेंज करना पड़ता है। तभी वर्जिन के सामने दो कुत्ते आपस में बहुत ही बुरी तरह से झगड़ रहे होते हैं। वहाँ पे एक कुत्ता बहुत ही ज्यादा घायल हो गया था। वो देखकर वो ड्राइवर दूसरे कुत्ते को वहां से भगा देता है और जो कुत्ता घायल हो गया था उसे जानबूझकर मार देता है ताकि उसकी यहाँ पे तरफ तरफ के मौत ना हो। अब ये सब देखने के बाद वर्जिन को थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन उसके बाद वो उस ड्राइवर के साथ आगे बढ़ जाता है। अब रास्ते में चलते चलते इन दोनों को रात हो जाती है, जिस वजह से ये दोनों एक जगह पे रुकने का डिसाइड करते हैं। अब वहाँ पर वर्जिन का ड्राइवर वर्जिन से पूछता है कि तुम कंपाउंड क्यों जाना चाहते हो, क्योंकि वहाँ पे तो लोग ना के बराबर जाते हैं। तब इस पर वर्जिन जवाब देता है कि मैंने वहाँ पे एक प्रचार देखा था और मैं वहाँ पे एक नौकरी की तलाश में जा रहा हूँ। तब वो ड्राइवर वर्जिन से बोलता है कि ये रास्ता काफी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि यहाँ से कंपाउंड जाने की दूरी बहुत ज्यादा है। इन सब के बाद अगली सुबह ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। अब यहाँ पर वर्जिन गाड़ी चला रहा था और वो ड्राइवर बगल वाले सीट पर सोया हुआ था। इस वजह से वर्जिन गाड़ी का एसी बढ़ा देता है। इस वजह से वो गाड़ी कुछ ही दूर आगे जाने के बाद उसका इंजन बंद हो जाता है। अब गाड़ी रुक जाने की वजह से उस ड्राइवर को वर्जिन के हरकतों के बारे में पता चल जाता है। इस वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। इसके बाद वो ड्राइवर अपनी गाड़ी का इंजन सही करने लगता है और वर्जिन इधर उधर टहलने लगता है। तभी कुछ दूर आगे जाने के बाद उसे एक चमकता हुआ पत्थर नजर आता है। तब वर्जिन उस पत्थर को चेक करता है। तब उसे एहसास होता है कि ये एक सोना है। तब वो उस ड्राइवर को इसे चेक करने के लिए बुलाता है। तब वो ड्राइवर अपना लाइटर निकालकर बोलता है कि इसे जलाने पर अगर ये काला हो गया तो समझ जाना कि ये एक पत्थर है। तब वो ड्राइवर उसे जलाता है तो वो काला नहीं होता है, उल्टा और ज्यादा चमकने लगता है, जिस वजह से ये दोनों को कंफर्म हो जाता है कि ये एक सोना है। अब ये देखने के बाद वो दोनों वहाँ पर खुदाई करने लगते हैं, लेकिन उनके काफी ज्यादा कोशिश करने के बाद भी वो सोना वहाँ से निकल नहीं रहा था। तब वो दोनों अलग अलग तरीका अपना के उस पत्थर के सोने को निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका कोई भी तरीका काम नहीं करता है। अब ये दोनों यहाँ पर पूरा दिन उस सोने के निकालने के चक्कर में ही रह जाता है। अब रात होने पर वो ड्राइवर वहाँ पे सूखी हुई लकड़ी लेकर आता है और उसमें आग लगाकर वहाँ पे बैठ के आपस में वो दोनों बातें करने लगते हैं। वहाँ पर वो ड्राइवर वर्जिन से बोलता है कि यहाँ पे जंगली कुत्ते रहते हैं, इस वजह से हमें यहाँ पे ज्यादा खतरा है। तभी थोड़ी देर बाद उस ड्राइवर के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो वर्जिन से बोलता है कि हम दोनों मिलकर इस सोने को यहाँ से बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, लेकिन हम शहर जाकर जमीन खोदने वाली मशीन को यहाँ पे ला सकते हैं, जिसकी मदद से वो सोना बाहर आ जाएगा। लेकिन उस मशीन को यहाँ पे लाने के लिए हम दोनों में से किसी एक को शहर जाना पड़ेगा, जिस वजह से वो ड्राइवर वर्जिन को ही शहर जाने के लिए बोलता है, लेकिन वर्जिन ऐसा करने से मना कर देता है। वर्जिन उस ड्राइवर से बोलता है कि मैं इस शहर में नया हूँ और मैं यहाँ पे किसी को नहीं जानता, जिस वजह से कोई भी मुझ पे विश्वास करके वो मशीन उधार नहीं देगा। ये बात सुनकर वो ड्राइवर वर्जिन की बात मान लेता है और वो ड्राइवर वर्जिन को जरूरत का सामान देकर वहाँ से निकलने की तैयारी करने लगता है। वो ड्राइवर वर्जिन को एक सैटेलाइट फोन भी देता है और उससे बोलता है कि मुझे यहाँ पे आने में 2-3 दिन का टाइम लग जाएगा। ये कहकर वो ड्राइवर वहाँ से चला जाता है। उस ड्राइवर को जाने के बाद वर्जिन वहाँ पे एक टेंट लगाता है जिसके अंदर वो रह सके, और रात होने
होने से पहले वो जाकर लकड़ियां इकट्ठा कर लेता है। अब रात में जब वर्जिन खाना खा रहा था तब उसे कुत्तों की चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगती है, जिसे सुनने के बाद वर्जिन को वहाँ पे डर लगने लगता है। अब अगली सुबह जब वर्जिन की आंख खुलती है तब वो फ्रेश होने के लिए जाता है। तभी उसके सैटेलाइट फोन पे एक कॉल्स आने लगता है, लेकिन जब तक वर्जिन उस फोन के पास पहुंचता है तब तक वो कॉल कट जाता है। अब वर्जिन वहाँ पे बैठे बैठे काफी ज्यादा बोर हो जाता है, जिस वजह से वो अपने बैग को लेकर इधर उधर घूमने लगता है। और जब वो थोड़ी ऊंचाई पर जाता है तो उसे सामने एक एरोप्लेन गिरा हुआ दिखाई देता है। अब वहाँ पे जाने के बाद वर्जिन सोचता है कि ये जगह उसके रहने के लिए अच्छी है, लेकिन उसे सोने की रखवाली भी करनी थी। इस वजह से वो एरोप्लेन के कुछ टुकड़े को उठाकर अपनी जगह पे ले आता है। अब ये सब करने के बाद वर्जिन बहुत ज्यादा थक जाता है, जिस वजह से वो अपने टेंट के अंदर जाकर सो जाता है। थोड़ी देर के बाद तेज धूप होने के कारण उसकी आंख खुल जाती है। तब वो उस सोने के पास जाकर बैठ जाता है और वहाँ पर वो खुद से ही गुनगुनाकर बातें करने लगता है। तभी थोड़ी देर के बाद वर्जिन सोचता है कि सामने रखे पत्थर की मदद से वो सोने के टुकड़े को तोड़ सकता है, जिसे तोड़ने में वो कामयाब भी हो जाता है। तभी वहाँ पे वर्जिन का एक कॉल आता है। तब कॉल पे वो ड्राइवर वर्जिन से बोलता है कि इंजन में ज्यादा हीटिंग की वजह से उसकी गाड़ी रास्ते में ही खराब हो गई है, इस वजह से उसे आने में थोड़ा सा और टाइम लग सकता है। वहाँ पे वर्जिन उसे जल्दी से आने के लिए बोलता है, जिस पर वो ड्राइवर बोलता है कि मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी वहाँ पे पहुँचने का। अब एक बार फिर से वहाँ पे रात हो जाती है। तब वर्जिन वहाँ पे आग जलाकर बैठ जाता है। अब इस बार वो जंगली कुत्ते वर्जिन पे हमला करने की कोशिश करते हैं। वहाँ पे वर्जिन आग की मसाल की वजह से कुत्तों से बच जाता है। अब अगली सुबह जब वर्जिन उठता है तो वो आराम से बैठ के पानी पी रहा था। तभी वर्जिन की तरफ एक सांप आने लगता है। तब वर्जिन उस सांप को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो सांप वहाँ से भाग जाता है और इन सब की वजह से वर्जिन का पानी वहाँ पे गिर जाता है। इसके बाद वर्जिन दोबारा से उस एरोप्लेन के पास जाता है ताकि उसके कुछ टुकड़े लाकर इस तेज धूप से बच सके। तभी वर्जिन के सामने से एक लड़की आती हुई दिखाई देती है, जिस वजह से वर्जिन उस एरोप्लेन के अंदर छुप जाता है। तब वो लड़की वर्जिन के पास आकर उसे वहाँ से बाहर निकलने के लिए बोलती है। तब वर्जिन वहाँ से बाहर निकलता है। वो लड़की वर्जिन को खाना और पानी देने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पे वर्जिन किसी भी बातों का कोई जवाब नहीं देता है और वो औरत वहाँ पे उससे सवाल पे सवाल पूछने लगती है, जिस वजह से वर्जिन परेशान होकर वहाँ से उठ के जाने लगता है। तब वो औरत भी वर्जिन के पीछे पीछे आने लगती है, जिस वजह से वर्जिन उस लड़की पर गुस्सा भी करता है। अब वर्जिन के साथ आने पर उस लड़की को वर्जिन का कैंप दिखाई देता है। तब वो लड़की गुस्से में आकर वर्जिन का कैंप तोड़ने लगती है। वो लड़की बार बार वर्जिन को गुस्से में यहाँ से जाने के लिए बोलती है। तब वहाँ पे वर्जिन को उस लड़की पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और जाने अनजाने में वर्जिन उस औरत को जान से मार देता है। अब इसके बाद वर्जिन उस औरत के बैग को चेक करता है और जरूरत का सामान उस बैग में से निकाल लेता है। इसके बाद वर्जिन उसकी बॉडी को लेकर जमीन में दफन कर देता है। उसके थोड़ी देर बाद वहाँ पे एक कुत्ता आता है और वो उस लड़की की बॉडी को निकाल कर खाने लगता है। इस वजह से वर्जिन उस लड़की की बॉडी को लाकर वहाँ पे जला देता है। अब ये सब करने के बाद वहाँ पे वर्जिन बहुत ही ज्यादा दुखी होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ऐसा नहीं करना चाहता था। अब अगली सुबह जब वर्जिन सो के उठता है तो उसे उस ड्राइवर का फोन आता है। पर वो ड्राइवर बताता है कि मशीन उसे मिल चुकी है, लेकिन मशीन का वेट ज्यादा होने की वजह से उसे वहाँ पे आने में और ज्यादा टाइम लगेगा। अब ये सब सुनने के बाद वर्जिन वहाँ पे बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। अब थोड़ी देर बाद वर्जिन को वहाँ पे एक गाड़ी जाते हुए दिखाई देती है, लेकिन उस सोने की लालच में वर्जिन वहाँ से बाहर नहीं निकलता है। अब शाम के समय वर्जिन दोबारा से लकड़ियों को इकट्ठा करने लगता है। तभी उसे सामने से रेगिस्तान का एक बहुत ही भयंकर तूफान आते हुए दिखाई देता है, जिससे बचने के लिए वर्जिन अपने कैंप की तरफ भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके कैंप के सारा सामान उस आंधी में उड़ जाता है। लेकिन इसके बाद भी वो अपने जान बचाने के लिए वहां से भागते रहता है। तभी वहां पे एक लकड़ी की डाली उसके पेट में जाकर घुस जाती है। अब अगली सुबह जब वर्जिन की आंख खुलती है तो वो लकड़ी उसके पेट में घुसी हुई थी। अब इतना कष्ट झेलने के बाद भी वर्जिन इस उम्मीद में जी रहा था कि वो सोना मिलने के बाद उसकी जिंदगी बिल्कुल बदल
जाएगी। अब तूफान आने की वजह से वो एरिया पूरी तरह से भर चुका था, जिस वजह से वर्जिन पागलों की तरह उस सोने वाली जगह को ढूंढने लगता है। अब थोड़ी देर बाद उसे सोने वाली जगह मिल जाती है। अब वहाँ पे बैठकर वो किसी तरह से अपने पेट में लगी हुई डंडी को बाहर निकालता है और उस जगह पे एक कपड़े को बांध लेता है। लेकिन इन सब के बाद भी उसके जख्म वाली जगह से बहुत ही ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा था, जिस वजह से वो एक स्टील को गर्म करता है और अपने घाव पे लगा लेता है ताकि उसे कोई भी इन्फेक्शन ना हो। लेकिन ये सब करने पर उसे बहुत ही ज्यादा पेन होता है, जिस वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब आगे की सीन में जब वर्जिन की आंखें खुलती है तब उसे अपने सामने एक लड़की दिखाई देती है। अब वो औरत वर्जिन को पानी पिलाकर वहाँ से चली जाती है। तभी थोड़ी देर बाद उस ड्राइवर का वर्जिन के पास कॉल आता है और वो ड्राइवर वर्जिन से बोलता है कि मैं थोड़ी ही देर में तुम्हारे पास पहुँचने वाला हूँ। लेकिन थोड़ी देर बाद दोबारा से वो औरत वर्जिन के पास आ जाती है क्योंकि वो वर्जिन की मदद करना चाहती थी। लेकिन वर्जिन यहाँ पे सोने वाली राज को राज ही रखना चाहता था, इसलिए वर्जिन उस औरत को यहाँ से जाने के लिए बोलता है। तब वो औरत वर्जिन से बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मुझे इतना बता दो कि तुमने मेरी बहन को देखा है क्या। तभी वर्जिन वहाँ पे देखता है कि उसे चारों तरफ से जंगली कुत्तों ने घेर लिया है, जिस वजह से वर्जिन उस ड्राइवर को कॉल करके रो रो कर जल्दी से आने के लिए बोलता है, जिस पर वो ड्राइवर बोलता है कि मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास पहुँचने वाला हूँ। लेकिन तभी अगले सीन में हम उस ड्राइवर को देखते हैं जो कि थोड़ी दूर पर बैठकर वो दूरबीन से ये सारा नजारा देख रहा था। लेकिन तभी थोड़ी देर के बाद वो सारे जंगली कुत्ते वर्जिन को नोच नोच कर मार के खाने की कोशिश करते हैं। तभी वो ड्राइवर भी वो मशीन लेकर वहाँ पे पहुँच जाता है। तब वो ड्राइवर वर्जिन के पास जाकर देखता है तो वहाँ पर वर्जिन मारा जा चुका था। तब वो गाड़ी से कुछ लेने के लिए जाता है और जैसे ही वो वापस मुड़ता है तभी एक तीर उसके सीने में जाकर लगती है। तब वो ड्राइवर इधर उधर देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसे वहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आता है कि आखिर उसे किसने मारा है। लेकिन तभी थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि ये तीर उसी औरत ने मारा था जो वर्जिन के पास अपनी बहन को खोजने के लिए आई थी, क्योंकि उस औरत को वर्जिन के बिहेवियर की वजह से उस पे शक हो गया था और वर्जिन के वजह से ही उस औरत को उस सोने के बारे में भी पता चल गया था, जिस वजह से वो औरत उस ड्राइवर को भी मार देती है और ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। ये मूवी कैसा लगा दोस्तों, ये हमें कमेंट में जरूर बताइए और आप सब इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करने की कोशिश कीजिए। अगर आप सबको यह वीडियो अच्छा नहीं लगा होगा तो आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं और आगे का वीडियो देखने के लिए आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।